सैयद डायनेस्टी। तो इस सीरीज में हम अब तक जान चुके हैं कि कैसे खिज़्र खान ने सैयद डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया। खिज़्र खान जब दिल्ली का सुल्तान बना तब तक दिल्ली सल्तनत काफी सिकुड़ चुका था, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक की मौत और तैमूर के इन्वेजन के बाद बहुत से गवर्नर ने बगावत कर अपने अपने क्षेत्र को आजाद कर लिया और नई नई डायनेस्टी की नींव रखी, जिनमें गुजरात, मालवा, जौनपुर और बंगाल जैसे बड़े क्षेत्र भी शामिल है। इधर कुछ राजपूतों का भी इलाका था जिन पर पहले दिल्ली सल्तनत के गवर्नर अपॉइंट थे। उन इलाकों पर राजपूतों ने गवर्नर को हटाकर स्वतंत्र राजपूत राज्य स्थापित कर लिया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि खिज़्र खान को दिल्ली सल्तनत तो मिल गया, पर तैमूर के अधीन होकर और एक कमजोर सत्ता के रूप में। खिज़्र खान ने 1414 से लेकर 1421 तक राज किया। इस बीच उन्होंने सल्तनत की स्थिति को बेहतर करने की कोशिश तो की, पर कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला और 1421 में उनकी मौत हो गई। खिज़्र खान के बाद उसका बेटा मुबारक शाह सुल्तान बनता है। मुबारक शाह को इस वंश का सबसे काबिल शासक कहा जा सकता है, क्योंकि इसके बहुत से कारण हैं। खिज़्र खान जो तैमूर का गुलाम बनकर दिल्ली सल्तनत संभाल रहा था, लेकिन मुबारक शाह ने इस गुलामी को ठुकराकर खुद को आजाद सुल्तान डिक्लेयर किया। उसने सिक्कों पर अपना नाम भी छपवाया, जिस पर पहले तैमूर का नाम था। मुबारक ने अपने समय में बहुत से विद्रोह को दबाया। मुबारक शाह ने दिल्ली सल्तनत की डूबती हुई आर्थिक स्थिति को भी काफी बेहतर किया और एक नए शहर मुबारकबाद को बसाया, जिसमें एक बहुत खूबसूरत मस्जिद भी बनवाई। मुबारक शाह और सैयद डायनेस्टी की ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस डायनेस्टी के सभी शासकों को निष्पक्ष कहा जा सकता है, भले ही इसके रीजन अलग अलग हों। इस बात का एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि इस समय सल्तनत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और अगर किसी भी तरह का हिंदुओं पर दुर्व्यवहार होता तो सल्तनत में विद्रोह और अराजकता फैल जाती, जिसे ये शासक शायद कंट्रोल नहीं कर पाते। मुबारक शाह के 13 साल के राज के बाद 1434 में एक साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई और अब गद्दी पर मुबारक शाह का भतीजा मोहम्मद शाह बैठता है। मोहम्मद शाह एक लापरवाह शासक था, क्योंकि उसने सल्तनत को बेहतर करने की कोशिश नहीं की और इधर उसके मंत्री अपने आप ताकतवर बनते गए। 1445 में उसकी मृत्यु हो गई और अब उसका बेटा आलम शाह अगला सुल्तान बनता है। आलम शाह भी एक अयोग्य और कमजोर शासक निकला, जिसने सारी जिम्मेदारी अपने मंत्री हामिद खान को सौंप दी और इस समय तक सल्तनत का इलाका और छोटा हो चुका था। हामिद खान ने बहलोल लोदी को दिल्ली पर कब्जा करने का न्योता दिया, पर आलम शाह ने कोई विद्रोह नहीं किया और अपनी मर्जी से ही गद्दी छोड़ दी, जिसकी वजह से बहलोल लोदी बिना कोई जंग लड़े ही दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया और उसने एक नई डायनेस्टी, लोदी डायनेस्टी की नींव रखी।